प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न करेंगे, जो दिया गया है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ कुछ संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 140, 156, 3825, 5005 और पांचवी संख्या है 7429। तो हमें इनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए पहली संख्या लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 140। तो इसके लिए हमें गुणनखंड ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करना होगा, जो होता है 140। ऐसे हमें गुणनखंड ज्ञात करना होता है। तो अब हमें गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं में देखते हैं, जो इकाई का अंक है यानी पहली संख्या है वो 0 है। तो जब 0 होती है तो हम 2 से भाग देंगे। अगर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। ऐसे करके हम प्रक्रिया शुरू रखते हैं जब तक कट न जाए। तो यहाँ पर अब 0 है तो हम 2 से भाग दे रहे हैं। 2 सत्ते 14, 0 उतर जाएगा ज्यों का त्यों। उसके बाद फिर इकाई का अंक 0 है तो फिर से 2 से हम भाग देंगे। तो 2 तियाँ 6, 3 बार में गया, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पच्चे 10। अब देख रहे हैं इकाई का अंक 5 है तो 5 से भाग देंगे। 5 सत्ते 35। फिर 7, विषम संख्या है तो 7 खुद से कटता है, 7 एकम 7। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल हमें मिल गए। तो इसे हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब आप इसे अच्छे तरीके से लिखने के लिए, अब यहाँ पर 2 गुणे 2 है तो 2 को पावर 2 कर सकते हैं, यानी 2 का 2 बार गुणा। अब गुणे में 5 गुणे 7। तो इस तरीके से यह प्रश्न हल हो गया। यही हमें करना था, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। तो इस तरह से हो गया। अब चलिए आगे। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन है 156। तो इसके लिए अब हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, क्योंकि गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं 156 का। अब देख रहे हैं इसका इकाई है जो सम संख्या है। तो सम संख्या 2 से विभाजित होती है तो हम 2 से भाग देंगे। तो 2 सत्ते 14, यहाँ 1 बचा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर से देख रहे हैं जो इकाई का अंक है सम संख्या है, यानी 2 से कटेगा। तो फिर से 2 तिहाई 6, 1 इधर गया, 2 9 18, 39 आ गया। तो 13 तिया 39, यानी अगर हम चाहें तो 3 से काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, 3 से तो 3 एकम 3, 3 तिरिका 9। अब हम 13 जो है विषम संख्या, तो 13 खुद से कटती है। तो इस तरह से जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ, यहाँ पर हम लिखते हैं 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब हम इसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जो 2 गुणे 2 है उसको 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2 का वर्ग 2। 2 का 2 बार गुणा हो गया, और गुणे में 3 गुणे 13। तो इस तरीके से यह भी प्रश्न हल हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 3825। तो इसका भी हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं 3825। अब हम 5 है इकाई का अंक, और जो अंतिम अंक है 3 है, तो हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पर बचा 2, 3 सत्ते 21, 22 हो गया था। फिर 3 पच्चे 15। फिर हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 चौके 12,
3 दूना 6 और 3 पच्चे 15। अब यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो 5 से ट्राई करते हैं। 5 अठे 40, 5 पच्चे 25। फिर 5 है तो 5 से ट्राई करते हैं तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब फिर हम जो 17 है वो विषम संख्या है तो विषम संख्या खुद से कटती है। 17 एकम 17। अब हम इसे लिख सकते हैं 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब हम इसे आसान कर सकते हैं, यानी 3 गुणे 3 को 3 पे पावर 2 गुणे 5 को 5 पे पावर 2 और गुणे 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5005। तो इसे भी हम गुणनखंड विधि से इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए ऐसे करते हैं 5005। अब इसमें देख रहे हैं इकाई का अंक 5 है तो 5 से हम भाग देंगे। 5 एकम 5, 2 जीरो उतार लेंगे, 5 एकम 5। अब हम ध्यान रखेंगे इसमें 7 से भाग जाएगा तो 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 बचा, इधर गया 0, 30 हो गया। अब 7 चौको 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21। अब इसमें हम 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब हम 13 जो है विषम संख्या तो 13 खुद से करती है तो 13 एकम 13। अब इसे हम लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 11 गुणे 13। तो इस तरह से यह हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पांचवा संख्या है 7429। तो इसका गुणनखंड हमें ज्ञात करना है तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7429 एक ऐसी संख्या है जिसमें 17 से भाग जाएगा तो 17 चौको 68 बचा 6, 62 हो गया, 17 तिया 51 बचा 11 हो गया 119 तो 17 सत्ते 119। अब हम 437 में 19 से भाग देंगे क्योंकि 19 ही इसमें भाग जाएगा तो 19 दूना 38 बचा 5 हो गया 57, 19 तिया 57। अब उन जो 23 है अब खुद से कटेगी। ये ऐसी संख्या है जिसे हमें एग्जाम में ध्यान में रखना होता है और काफ़ी समय भी लेते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इसे लिखते हैं। अब 7429 बराबर हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इस तरह से यह हल हो गया। तो ये प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन था। दूसरा प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।